चलिए ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आगे बढ़ेंगे। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ और इसके लिए इतिहासकारों ने ये उदाहरण दिया था कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के मुट्ठी भर लड़ाकू अकबर के विशाल सेना के सामने कितने देर तक के लिए टिक पाए होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी तो क्या वजह थी कि अकबर को अपनी राजधानी लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। मुगल बादशाह अकबर ने पूरे राजपूताना को अपनी कूटनीति और मुगल सेना के बल पर अपने कब्जे में कर लिया था। उसने कई बार कोशिश की महाराणा प्रताप को भी अपने साथ मिला लिया जाए और मुगल मनसबदार बना लिया जाए, लेकिन 4 बार अलग अलग प्रतिनिधियों को भेजने के बाद भी प्रताप ने बादशाह अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आखिरी में राजा मान सिंह बादशाह का प्रस्ताव लेकर महाराणा के पास पहुंचे, लेकिन उनकी बात भी प्रताप ने अस्वीकार कर दी। इस पर अकबर ने युद्ध की घोषणा कर दी और 18 जून 1576 को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। बीस 20,000 की राजपूत सेना के सामने 80,000 मुगल सेना थी, लेकिन महाराणा ने इस युद्ध की व्यूह रचना इस प्रकार से की कि मुगल सेना के खेमे में खलबली मच गई। राजनीति या इतिहास दोनों के इस युद्ध को लेकर और महाराणा प्रताप और अकबर को लेकर अपने ही विचार और तर्क हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो बताती हैं कि आखिर इस युद्ध का असली विजेता कौन था। हालांकि युद्ध के बाद राणा प्रताप कोई सिंहासन पर आसीन नहीं हुए, जहां थे वहीं रहे, चित्तौड़ न जीत पाए, लेकिन इस युद्ध को जीतने के कई तर्क अपने आप में मजबूती से इस और इशारा करते हैं कि हो ना हो इस युद्ध में जीत महाराणा प्रताप की ही हुई थी, क्योंकि जो अकबर के सेनापति थे, चाहे राजा मान सिंह हो या आसफ खां हो, दोनों को अकबर ने इस युद्ध के बाद से अपने दरबार में आने तक की अनुमति तक नहीं दी और लंबे समय तक दोनों को दरबार से बाहर रखा गया। इसके बाद लगातार 85 के बाद से राणा प्रताप ने ऐसे कई मुगल की चौकियां, कई ऐसे दुर्ग भेदे और जब तक उनकी मृत्यु हुई तब तक वो अपना पूरा मेवाड़ जीत चुके थे। कुंभलगढ़ भी उसके अंदर शामिल था, गोगुंदा हो, और अपनी एक राजधानी बना चुके थे। तो तमाम चीजें इस और इशारा करती हैं कि राणा प्रताप जब तक जीवित रहे, अजेय रहे, और जो ये हल्दी घाटी का युद्ध था ये राणा प्रताप की विजय का तर्क इसलिए देता है क्योंकि अगर युद्ध में लड़े हुए सेनापति अगर जीत कर आते तो अकबर उनको खुश होकर कोई नई मनसब देता और कोई इनामात देता। उसकी बजाय उसने उन दोनों की डोडी तक रोक दी और उनको अलग अलग क्षेत्रों में युद्ध करने तक के लिए भेज दिया। इसका साफ और इशारा यह है कि उनको सजा दी गई थी इस युद्ध को हारने की। साथ ही महाराणा प्रताप ने उसके बाद कई ऐसी लड़ाइयां जीती और कई मुगल को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना जो उसका पूरा खजाना था उसको नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद से अपना राज्य तक स्थापित कर दिया। इससे साफ इशारा यह होता है कि महाराणा प्रताप ही इस युद्ध के, हल्दी घाटी के युद्ध के असली विजेता थे। और हो सकता है पहले के इतिहास में किसी ने कुछ भी पढ़ा हो, लेकिन आज का इतिहास तर्क के ऊपर आधारित है और इन तर्कों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि युद्ध निश्चित रूप से महाराणा प्रताप विजयी रहे थे।